आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री पद के दौरान राजभाषा के रूप में हिंदी के ऊपर दक्षिण भारत में तनाव का समापन, देखिए जो तनाव जो उस समय चल रहा था उसका समापन किसके द्वारा हुआ था। तो ये है क्षेत्रीय भाषा फार्मूला, द्विभाषी भाषा फार्मूला, त्रिभाषी फार्मूला, हिंदी अंग्रेजी भाषा फार्मूला और हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भाषा फार्मूला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिभाषी फार्मूला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे यानी कि 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक, इनके दौरान क्या हुआ था कि राजभाषा के रूप में हिंदी के ऊपर दक्षिण भारत में तनाव का समापन त्रिभाषी फार्मूला द्वारा हुआ था। त्रिभाषा सूत्र भारत में भाषा शिक्षण से संबंधित नीति है जो भारत सरकार द्वारा राज्यों से विचार विमर्श करके बनाई गई है। यह नीति 1968 में स्वीकार की गई। नेक्स्ट, 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को विभाजित किया गया था। तो किन किन राज्यों में विभाजित किया गया था? ये है गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए द्विभाषी राज्य बम्बई को 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। गुजराती भाषियों के लिए गुजरात जबकि मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र का गठन किया गया। अगला, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? जाति, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र या फिर भाषा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषा। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर सुनिश्चित किया। इसके बाद भारत में 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया गया। अगला है कि भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना के निर्माण के साथ हैदराबाद अधिकतम कितने वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी बना? जो हैदराबाद है वह संयुक्त रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी हैदराबाद बनाया गया, लेकिन हैदराबाद ये टेम्परेरी में है अभी दोनों के लिए, ये 10 वर्ष के लिए बनाया गया था। ठीक है। देखिए भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण वर्ष 2014 में हुआ। हैदराबाद को अधिकतम 10 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी बनाया गया। देखिए जो अमरावती है उसको आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की प्रथम सरकार ने कितने दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया था? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की प्रथम सरकार ने कितने दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 49 दिनों में। 49 दिनों में। देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की प्रथम सरकार ने 49 दिन में इस्तीफा दे दिया। 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 15 वर्षों में सत्ता में रही शीला दीक्षित की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को अपदस्थ किया। 14 फरवरी 2015 को केजरीवाल दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में किस आयोग को भंग किया? तो किस आयोग को भंग किया ये सबको पता है, योजना आयोग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत ने हाल ही में योजना आयोग को भंग कर दिया। इसके जगह पे क्या हुआ? नीति आयोग का गठन किया गया है। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करता है, अर्थात थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में कहाँ से मतलब ये अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था? तो ये सबको पता है, वाराणसी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2014 में आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। नरेंद्र मोदी गुजरात के बड़ोदरा संसदीय क्षेत्र से भी निर्वाचित हुए थे, किंतु उन्होंने उस सीट को खाली कर दिया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था? राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1986।
राष्ट्रीय एकता परिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि अखिल भारतीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करना है। अगला प्रश्न है कि 1977 में बनी जनता पार्टी 1977 में बनी जनता पार्टी के विभिन्न घटकों एवं उससे संबंधित नेता के त्रुटिपूर्ण युग्मों को पहचानिए। देखिए संगठन जो है, संगठन कांग्रेस मोरारजी देसाई, भारतीय लोकदल चौधरी चरण सिंह, स्वतंत्र पार्टी हेमावती नंदन बहुगुणा और भारतीय जनसंघ जो है अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बेमेल है, ये मेल नहीं है, बाकी सब इसका सही है। ऑप्शन सी जो है वो स्वतंत्र पार्टी जो है, देखिए हेमावती नंदन बहुगुणा स्वतंत्र पार्टी से संबंधित बिल्कुल नहीं है। 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। जनता पार्टी की अगुवाई में बनी यह सरकार बहुत अधिक दिनों तक चल नहीं पाई थी। नेक्स्ट, सिक्किम के संदर्भ में कुछ कथन है, उसमें से एक कथन जो है त्रुटिपूर्ण है, उसको पहचान करना है। देखिए ये है 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम जो है वो भारत का संयुक्त राज्य बना, ये बिल्कुल सही है। देखिए 35वें संविधान संशोधन में से सिक्किम जो है केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में एक एक प्रतिनिधि भेजने का हकदार होगा। देखिए ये गलत हो जाएगा। देखिए 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत के संघ में पूर्ण राज्य के रूप में ये बिल्कुल सही है, पूर्ण राज्य के रूप में 1936वें संविधान संशोधन में हुआ था। 35वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद 371 अंत स्थापित किया, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 संबंधित है, किससे संबंधित है? देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, JNK अर्थात यहाँ पे जम्मू और कश्मीर इसको कहते हैं, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। देखिए 370 है, ये संविधान अब समाप्त कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर का एक विशेष राज्य के तौर पे उसको अलग संविधान बनाने की इजाज़त देता है, वहाँ का खुद का शासन प्रशासन चलाने की इजाज़त देता है। अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। देखिए भारतीय संविधान के जो भाग 21 अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ विशेष उपबंध किया गया है। 10 फरवरी किया गया था। 10 फरवरी 1954 ईस्वी को संविधान सभा ने इस बात की पुष्टि की थी कि भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय अंतिम है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। इस राज्य को काफ़ी स्वायत्तता थी, इसे अब खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? कौन है जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में? देखिए शिक्षा, संघीय लोक सेवा आयोग, पुलिस और आयकर। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। इसके तहत 3 सूचियाँ हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। देखिए भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है भाषा से है। भारत के मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, वर्तमान इनकी संख्या 22 है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी और नेपाली और मणिपुरी तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषाओं को संविधान में प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है। देखिए जो संविधान में जो राज्य को किस रूप में परिभाषित किया गया और किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी, अनुच्छेद 12 में। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द में जो सम्मिलित है भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी, ये सबको मिलाकर के राज्य को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से कौन चुना जाता है? भारत में एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से कौन चुना जाता है? देखिए प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता नहीं है, ये सांसद के तौर पे चुने जाते हैं और नियुक्ति प्रधानमंत्री होता है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल। देखिए ऑप्शन इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा तथा यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में मतदान की एकरूपता रखी जाएगी।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। देखिए कौन सा प्रावधान है, तो भाग 2 बिल्कुल नहीं है, भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, 4 जो है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। देखिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाग 4 का ए। देखिए 1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल मूल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। मूल कर्तव्य की संकल्पना भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को परिभाषित भारतीय संविधान में के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत प्रतिस्थापित किया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या कितना है, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बिना सदन की अध्यक्षता करता है। देखिए किसी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वो सदन की अध्यक्षता करता है। देखिए लोकसभा का स्पीकर ये सदन का सदस्य होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का अध्यक्ष, विधानसभा का स्पीकर। देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति अपने पद का नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन पाता है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची में विषय है। देखिए 3 सूचियों में जो समवर्ती सूची है, उस समवर्ती सूची में कितने विषय डाले गए हैं, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52 विषय। 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी थी, तो 47 थी, और इससे क्या किया, बढ़ा करके 52 हो गई है। देखिए संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन से संबंधित विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में प्रतिस्थापित किए गए थे, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई है, 52 हो गई है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में है। तो राज्य सूची में कौन से विषय हैं, तो सबको पता पुलिस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का जो उल्लेख किया गया है, उसमें से जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, तो जो पुलिस है, कारागार, स्थानीय शासन, औषधालय आदि जो है वो राज्य सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो किया गया है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा, संसद के पारित एक अधिनियम के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पारित एक अधिनियम द्वारा। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद का 1990 में पारित अधिनियम के तहत 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। यह एक ऐसी निकाय है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थी। वर्तमान में महिला आयोग के जो अध्यक्ष ये बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोग संघवाद के रूप में परिभाषित करता है। देखिए भारतीय संघवाद को सहयोग संघवाद के रूप में परिभाषित करता है मॉरिस जोन्स, केसी वियर, लिविंगस्टोन और ग्रेनविल ऑस्टिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेनविल ऑस्टिन। ये रिपीट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए। राष्ट्रपति जो पद है अगर किसी कारण से रिक्त है तो कितने समय में भरा जाना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए 90 दिन में नहीं, 1 वर्ष में, देखिए ये 6 महीने में भरा जाना चाहिए। अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा, और यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है। भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो केंद्रमुखी है, क्योंकि ये है संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, ठीक है। ये भी सही हो जाएगा। देखिए आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, बिल्कुल। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्गठन कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर अब जो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए एक नागरिकता है। ये सारे प्रावधान केंद्रमुखी की ओर विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है तो क्या क्या है, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रधानमंत्री का नेतृत्व।
तो इसका जो ऑप्शन ए और 3, देखिए ए बिल्कुल सही है और तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका है। शक्तियों का बंटवारा उस तरह से नहीं है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी है, लेकिन देखिए यहाँ पे ए और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक राजनीतिक विशेषता है। इसके अतिरिक्त भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है? केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। संघ सरकार वर्तमान बजट के घाटे का वहन करेगी? बिल्कुल नहीं। ऋण प्रदान करने की मात्रा कुल सहायता से बढ़ाई गई जाएगी? नहीं। विशेष दर्जे के दौरान राज्य का कुल आय व्यय केंद्रीय सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा? ऐसा भी नहीं है। देखिए इसका उत्तर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने से तात्पर्य है कि केंद्रीय सहायता का एक बड़ा भाग प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली जो पैकेज में 90% रकम बतौर मदद विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलती है, जबकि 10% रकम कर्ज के रूप में होती है। कुछ राज्यों को अपनी गैर एकरूपता, असमान विकास, आदिवासियों क्षेत्रों, पिछड़ेपन और लोगों की आकांक्षाओं के कारण समान विकास, समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा के लिए क्रम में कुछ विशेष दर्जे की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है कि देखिए ये सेट का ये लास्ट प्रश्न था। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।